आज हम खुदावंद के कलाम और तारीख के पन्नों में से खंगालने की कोशिश करेंगे कि ईद पाशका, जिसे ज़्यादातर पाकिस्तान में ईस्टर कहा जाता है, इस दिन को इब्तदाई कलीसिया के लोग या खुदावंद के रसूल किस तारीख को मनाते थे। आज का टॉपिक नहायत असास है और मैं जानता हूं कि इसे सुनने के बाद बहुत से ईमानदार भाई और हमारी बहनें अपने मकामी खुदाम से सवाल करेंगे कि ये जो ईस्टर की तारीख है एक्चुअली है कौन सी, खुदावंद के रसूल कौन सी मनाते थे, इब्तदाई कलीसिया के लोग कौन सी मनाते थे, ये किसने चेंज की, क्यों चेंज की। और ईद पाशका के दिन पर नज़रसानी भी करेंगे और इसे दोबारा उसी तरीक पर मनाने की कोशिश करेंगे जो हमारे खुदावंद यस्सु अल मसीह के रसूलों का तरीका था। यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसका यकीन किया था, जो उस पर ईमान ले आए थे, जो उसको मसाया समझते थे, जो उसको खुदा का बेटा मानते थे, उनसे कहा, यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसकी 32 आयत, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। ये ऐसी आयत मकस्सा है जिससे ज्यादातर लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अक्सर औकात खादमीन जो हैं वो दौरान मैसेज इस आयत को इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों को सच्चाई पर कायम रखने के लिए या कायम रहने के लिए तलकीन करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम ऐसे खादमीन हैं जो खुदावंद के मज़बा पर खड़े हुए सच बोलते हैं। बहुत कम ऐसे खादमीन हैं जो सच्चाई से काम लेते हैं। दूसरों को ये कहना कि सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, लेकिन खुद वो हमेशा गुलाम बने रहते हैं। आज़ादी के लिए सच्चाई से वाकफियत बहुत ज़रूरी है और सच्चाई खुदा का कलाम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग झूठ सुनना पसंद करते हैं और दूसरों को भी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसों पर मुकद्दस पौलुस के ये अल्फाज सादिक आते हैं जिन्होंने रोमियो की कलीसिया को लिखे, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की सच्चाई को बदलने की कोशिश करते हैं, उसे झूठ के लबादा में ओढ़कर लोगों के सामने पेश कर देते हैं। लोग उसको सच्चाई के रूप में कबूल करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो झूठ होता है, वो बहुत दिलफरेब होता है। वो लोगों को वर्गलाते हैं और हम भी बहुत से झूठ साल साल से सुनते आ रहे हैं और झूठ की दिलफरेबी की पट्टी हमारी आंखों पर बंधी है, जिसने हमारी रूहानी जिंदगी को गहरे अंधेरों में धकेल दिया है। और आज जब कोई उस पट्टी को उतारने की कोशिश करता है तो हमें गुस्सा आता है और हमारा दिल चाहता है कि हम उसका चेहरा नोच लें या उसकी जबान खींच डालें। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने दिल को खुदावंद की हजूरी में उंडेल देते हैं और सच्चाई से वाकिफ होकर हकीकी आज़ादी हासिल करते हैं। क्योंकि जब हम 14 निसान के तनाज़ा पर गौर करते हैं तो हमें इल्म होता है कि मसीहत के इब्तदाई दौर में ये एक अहम तारीखी और थियोलॉजिकल मामला था और इसमें वो तमाम मसीही शामिल थे जो ईद पाशका रसूलों के नक्शे कदम पर चलते हुए 14 निसान को मनाते थे। उनमें ज्यादातर मशरकी कलीसियाएं शामिल थीं, क्योंकि उनका मानना था कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल, मुकद्दस फिलिप्पस रसूल और दीगर उनके शागिर्द जो थे वो 14 निसान को ही ईद पाशका मनाते थे और वो किसी सूरत में भी इस राह को छोड़ना नहीं चाहते थे। और दूसरी तरफ रोमी मसीही थे या रोमी चर्च था जो यहूदियों से शदीद नफरत करते थे और उनकी ये कोशिश थी कि वो मसीहत को यहूदी तरीक से हर हाल में अलहदा करें। और रोमी चर्च पर हम जानते हैं कि यूनानियों का
काफी हद तक असर था। जो खुदा के कवानीन के शदीद दुश्मन थे, जो खुदावंद की शरीयत से नफरत करते थे, और इसके अलावा सूरज देवता की अकीदत उनके दिलों में इस कदर शदीद थी कि ये किसी न किसी सूरत में उसके दिनों और त्योहारों को हमेशा याद रखना चाहते थे। इसीलिए उनकी कोशिश थी कि ईद पाशका 14 निसान से बदलकर उसके बाद आने वाले अतवार पर शिफ्ट की जाए, और वो अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हो गए। अगर हम 155 में रोम के बिशप अनिसिटस को देखें, जिसने स्मरना के बिशप पोलिकार्प को रोम में दावत दी, उन दोनों की ईद पाशका के दिन को लेकर काफी ज्यादा बातचीत हुई। मुकद्दस पोलिकार्प उस दिन को मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस फिलिपस रसूल के तरीक पर ही 14 निसान को मनाने पर बाजिद रहे, जबकि रोम के बिशप चाहते थे कि ये दिन जो है इसको बदला जाए। ये दोनों समझदार अशखास थे। भरपूर इख्तलाफ के बावजूद उन्होंने कलीसियाई इत्तेहाद को कायम रखा, लेकिन ये तनाज़ा उस वक़्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब विक्टर अव्वल रोम का बिशप बना। उसका दौर 189 से लेकर 199 तक था। उसने मशरकी कलीसियाओं के खिलाफ इंतहाई सख्त रवैया इख्तियार किया और उन्हें मजबूर किया कि वह रसूलों का तरीका छोड़कर रोमी तरीक के मुताबिक ईद पाशका मनाए। और ऐसा नहीं कि लोगों ने आसानी के साथ कबूल कर लिया। बहुत सारे लोगों ने मज़ाहमत की, बहुत सारे लोगों ने इख्तिजाज किया, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को डराया, धमकाया, परेशान किया, और बाज को उसने शहीद भी करवा दिया। बाद को चर्च से खारिज करने की धमकी दी। यूसबीएस की किताब चर्च हिस्ट्री बाब नंबर 24 में इसका जिक्र मिलता है। लेकिन उस वक़्त एक मर्द खुदा ऐसा भी था जिसकी बातें, जिसका जवाबी खत आज मशरकी और मगरबी कलीसियाओं में मशहूर है। उसका खुलासा मैं चाहूंगा कि आपके सामने रखूं। उसका नाम पोलिक्रीट्स था। वो इफसस का बशिंदा था। 190 में उसने विक्टर अव्वल को जवाबी खत लिखा, जिसके अल्फाज का खुलासा कुछ इस तरह था कि हम वो असल दिन मनाते हैं, ना उसमें कुछ बढ़ाते हैं ना कम करते हैं, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना रसूल, मुकद्दस फिलिपस रसूल और उनकी 2 कुंवारी बेटियां मुकद्दस पोलिकार्प और मुकद्दस थ्रीसियस, ये सब 14 निसान को ही ईद पाशका मनाते थे और हम भी ऐसा ही करेंगे। और उसने कहा कि मेरे खानदान में 7 बिशप हो गुजरे हैं, 8वां मैं हूं। मेरी 65 साला जिंदगी जो खुदामद में गुजरी है, मैंने बहुत से मुकस्सीम से मुलाकात की और तमाम मुकद्दस सहीफों को पढ़ा है। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं, क्योंकि मुझसे मोअज़्ज़ज़ लोगों ने फरमाया है कि हमें खुदा की बात माननी चाहिए, इंसान की नहीं। और वो अटल रहा, वो डटा रहा, वो हारा नहीं, वो परेशान नहीं हुआ। उसने डट कर इसका मुकाबला किया। और ये तनाज़ा कोई नया तनाज़ा नहीं था। जब रसूलों ने आर्जी तौर पर गैर अक़वाम के मसीहियों को खतना ना करवाने की इजाज़त दी, तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि उन्हें 14 निसान को जो है वो ईद फसा या ईद पाशका बाकी मसीहियों के साथ मिलकर मनानी है या नहीं मनानी। उन्होंने ये सवाल मुकद्दस पौलुस रसूल से भी पूछा, और मुकद्दस पौलुस रसूल ने पहला करंथियों 5 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत मुकस्सा में इसका जवाब दिया कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचा तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, पस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। मुकद्दस पौलुस रसूल ने साफ लफ्जों में कह दिया
کہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں۔ اور آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رومی تسلط کو اپنے اوپر لیے ہوئے، اس کے زیر سایہ یا اس میں پھنسے ہوئے 14 نسان کو چھوڑ چکے ہیں، اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ ان کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں۔ جو دن انہوں نے مقرر کیا وہ اس کو منانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ لوگوں کو سکھائی یہی جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر بھی ہمارے خادمین کہتے ہیں کہ سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، کیونکہ جب کوئی سچائی بتائے گا ہی نہیں تو کیسے لوگ واقف ہوں گے؟ جب کوئی شخص سکھائے گا ہی نہیں تو کیسے لوگ جانیں گے؟ ہر دور میں بادشاہ اپنی رعایا پر اثر انداز ہوتے آتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ یہودی ہوں، یونانی ہوں یا رومی ہوں۔ اسی طرح شہنشاہ قسطنطین جو ہے وہ بھی سورج دیوتا کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ذیلی دیوتاؤں کو مانتا تھا۔ وہ خدا کی شریعت کا شدید دشمن تھا۔ جب وہ سیاسی طور پر مسیحت کے نزدیک آیا، اس نے مسیحت کو اپنانے کا دوسرے لوگوں کے سامنے ڈرامہ کیا، تو اس نے بہت سی رومی روایات کو مسیحی ایمان کا حصہ بنا دیا۔ بعض کو اس نے وقتاً فوقتاً لاگو کیا، بعض کو اس نے سختی کے ساتھ لاگو کیا، بعض کو اس نے خط لکھ کر دوسروں تک پہنچایا۔ اگر ہم 321 کا ہی واقعہ دیکھیں، جب اس نے سورج دیوتا کے معزز دن کی بات کی، اس دن کو اس نے آرام کا دن ڈکلیئر کیا، یعنی اس کو سبت مقرر کر دیا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں کہ سبت ہمارا اتوار کا دن ہے۔ اسی طرح 325 میں اس نے یہودی کیلنڈر کو ختم کر دیا تاکہ خدائے قدوس کے دنوں اور عیدوں کی یاد مسیحیوں کے دلوں سے مٹ جائے۔ عید پاشکا کے دن کو بدلنے کی وجہ بہت حیران کن بیان کی، اور وہ اپنے خط میں لکھتا ہے کہ عید پاشکا منانے کے لیے ہمیں یہودیوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں اور وہ روحانی اندھے پن کا شکار ہیں۔ پس آؤ ہم اس قابل نفرت ہجوم سے کچھ بھی مشترک نہ رکھیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک موضوع طریقہ اختیار کریں اور مستقبل میں اس ناپاک قوم کی شراکت اور تقلیص سے اپنے آپ کو جدا رکھیں۔ آپ ایک پل کے لیے اس کے الفاظ پر غور کریں۔ یہ جس قوم کو کہہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، کیا رومیوں نے ظلم نہیں کیے؟ ان کی داستانیں تو آج تک مشہور ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ صرف نفرت کا اظہار ہے، یہ صرف مسیحیوں کو علیحدہ کرنے کا ایک طریقہ تھا، رومی روایات کو مسیحیت کا حصہ بنانے کا ایک طریقہ تھا، جس کے میں وہ اکثر بلکہ زیادہ تر وہ کامیاب رہا۔ کیا قسطنطین مقدس یوحنا رسول سے زیادہ یسوع مسیح کو جانتا تھا؟ کیا وہ مقدس یوحنا رسول سے زیادہ مسیح کے قریب تھا؟ کیا روم کا بشپ وکٹر اول جو ہے وہ مقدس فلپس سے زیادہ یسوع المسیح کے قریب تھا؟ آج کے پاسبانوں کو بھی سچائی کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، جس طرح مقدس پولیکارپ اور پولیکریٹس جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور وہ روم کے سامنے ڈٹ گئے۔ انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے، انہوں نے ہمیشہ 14 نسان کو ہی عید پاشکا منائی۔ اور ہمیں بھی رومی جھوٹ اور غلامی کا توق اپنے گلوں سے اتارنا چاہیے، تاکہ آزادی کے ساتھ مقدس تہواروں کو خدا کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق، یسوع المسیح کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اور اس کے رسولوں کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ان کو منا سکیں۔ قادر مطلق خدا باپ مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔